वेलकम फ्रेंड, पैशनट्यूट्स.com से मैं हूं मनोज और हम सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक सी का बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने दो नंबर्स को ऐड कराया था। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में कुछ आगे के और बेसिक प्रोग्राम्स देखते हैं। तो मैं अपने कंपाइलर को ओपन कर लेता हूँ। तो ये लास्ट का प्रोग्राम, जो लास्ट वीडियो में प्रोग्राम देखा था, प्रोग्राम बना हुआ है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैं दोबारा से इंटीजर लेता हूँ ए, और मैं इस बार इंटीजर की वैल्यू ए की लाइन में असाइन कराता हूँ। ए इक्वल टू 10 और कॉमा साइन, उसके बाद मैं एक इंटीजर लेता हूँ बी इक्वल टू 5 और मैं फिर एक कॉमा लेता हूँ और एक और वेरिएबल लेता हूँ सब नाम से, और सब का इक्वल टू कर देता हूँ ए माइनस बी, और सेमी कॉलन से मैं इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देता हूँ। आगे आता हूँ, मैं प्रिंट टाइप कराता हूँ। डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ द, चलिए इस बार कुछ नहीं, बस परसेंटाइल डी, और कॉमा के साथ मैं सिंपली यहाँ लिख देता हूँ सम, टर्मिनेट कर देता हूँ, गेट सी एस ले लेता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ इसको, एग्जीक्यूट पर आकर कंपाइलर रन करता हूँ। तो ये एक एरर शो कर रहा है, लेकिन क्यों एक एरर शो कर रहा है इस हमको देखना है। फ्रेंड्स, ये एरर शो कर रहा है इसलिए क्योंकि हमने यहाँ एक ऐसे वेरिएबल का नाम दे दिया है जिसको हमने कहीं डिफाइन ही नहीं किया है, हमने सम लिख दिया है। बेसिकली मैंने ऊपर जो एक वेरिएबल डिफाइन किया था वो सब नाम से किया था। तो मैं यहाँ सब करता हूँ और अगेन इसे कंपाइल रन करता हूँ, कोई एरर नहीं है और रिजल्ट इसने शो कर दिया है 5। तो ये एक हमारा सिंपल सा सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम हो गया। अब हम आगे एक प्रोग्राम बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं यहाँ पर यूज करूँगा स्टैटिक साइन स्टार, यानी ये आपके कीबोर्ड में 8 नंबर की जो की है उसके ऊपर रहता है, और मैं यहाँ सभी रहने देता हूँ। नहीं, यहाँ इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने इसका नाम चेंज कर दिया और सिंपली मैंने यहाँ लिख दिया। तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए 50। तो मैं इसे कंपाइल रन कराता हूँ। यस, हमारा सही रिजल्ट आ रहा है, हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। तो अब हमारा एक नया प्रोग्राम रहेगा डिवीज़न पे। तो फ्रेंड्स, डिवीज़न के लिए मैं अगर सिंपली इस टाइप से यहाँ पे लिख दूंगा डिवीज़न का साइन लगा के, तो मेरे पास रिजल्ट इस बार तो रिजल्ट सही आएगा। 2 रिजल्ट आना चाहिए। मैं इसको कंपाइल रन कराता हूँ। हाँ, 2 रिजल्ट आ रहा है। और क्या होता अगर मेरी वैल्यू यहाँ पर 11 होती? तो देखिए, ये इसने रिजल्ट 2 दिया, बट ये रिजल्ट 2 एक तरह से सही है, लेकिन ये इसका आंसर है। इसका जो रिमाइंडर आएगा 1, वो हमें इस समय नहीं मिल रहा है। रिमाइंडर आप समझ रहे हैं, इससे मैं दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ 5 को करता हूँ 11, तो ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ 2 आएगा और यहाँ 10 आएगा, और जो मेरा एक बाकी रहेगा जिसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो अगर मुझे ये रिमाइंडर का रिजल्ट चाहिए 1 के लिए, तो मुझे क्या करना होगा अपने सी प्रोग्राम में? मैं यहाँ यूज़ करूँगा परसेंट साइन नंबर 5 के ऊपर है। मैंने परसेंट साइन यूज़ किया, मैं कंपाइलर रन कराता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ इसका रिमाइंडर शो कर रहा है 1। तो ये हमारे बेसिक से प्रोग्राम हो गए। एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम इस बार वैल्यू को यूज़र से लेंगे, क्योंकि ये तो हमने आपको सिखाने के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है, और अगर कोई हम प्रोग्राम बना के देखते हैं तो उसमें वैल्यू हमें यूज़र से लेनी पड़ सकती है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आगे देखते हैं। मैं सबसे पहले इंटीजर लेता हूँ ए कॉमा बी कॉमा, सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाएंगे ऐड के लिए। तो मैं यहाँ एक इंटीजर ले लेता हूँ ऐड नाम से, टर्मिनेट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ, प्रिंट एफ वो काम करेगा यहाँ पे जो हम यूज़र को शो कराएंगे और यूज़र से हम इनपुट लेंगे। तो मैं यहाँ सिंपली लिखता हूँ प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंड सिंपली मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। तो
प्रिंट ऐप का यूज आप समझ चुके होंगे, नहीं समझें तो मैं इस प्रोग्राम को थोड़ी सी देर के लिए रन करता हूँ, शायद रन हो पाए। पहले मुझे यहाँ गेट सी एस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ये जो कंसोल विंडो आएगा उसको शो कर पाएगा। मैंने गेट सी एस ले लिया और मैं इसे कंपाइलर रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ जो हमने लाइन दी है, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो वो लाइन यहाँ पर प्रिंट हो रही है। बेसिकली हम यहाँ पे यूज़र को बोल रहे हैं कि पहला नंबर एंटर करो। आगे देखते हैं। आगे मैं यूज़र जो आउटपुट देगा, जो इनपुट देगा सॉरी, उसको अपने वेरिएबल, जो मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है ए, उसमें उसकी वैल्यू को स्टोर कराऊंगा। तो वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम यूज करते हैं स्कैन ऐप। स्कैन ऐप एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी का फंक्शन है, जिसके थ्रू हम यूज़र की वैल्यू को स्कैन करते हैं या यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसे कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। तो मैं लिखता हूँ स्कैन ऐप और पैरेंथेसिस के बीच में डबल कोट्स के अंदर मैं देता हूँ परसेंटाइल का मार्क देता हूँ, परसेंट का मार्क, और परसेंटाइल डी हम किसी भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल में किसी भी इनपुट को स्टोर कराने के लिए परसेंटाइल डी का यूज़ करते हैं। और मैं कॉमा लगाता हूँ और एक एंड का साइन आपके कीबोर्ड में नंबर 7 कीज पे है, उसको यूज़ करके मैं उस वेरिएबल का एड्रेस यानी कि उस वेरिएबल का नाम दे देता हूँ जिस वेरिएबल में मैं यूज़र का इनपुट स्टोर कराना चाहता हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ ए टाइप कर दिया। मैं इस क्वेश्चन को टर्मिनेट करता हूँ और मैं इसे अब एक बार आपको रन करा के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ सिंपली बंद देता हूँ, प्रोग्राम टर्मिनेटेड, क्योंकि मैंने इसमें आगे कुछ शो नहीं किया है। अब हम आगे देखते हैं। हमें अब एक नंबर का यूज़र से हमने इनपुट ले लिया स्कैन ऐप के थ्रू, उसे हमने हमारे ए वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब हम दोबारा से प्रिंट ऐप लिखते हैं, क्योंकि हमें यूज़र से अब सेकंड नंबर भी लेना है। तो मैं इस लाइन को यहाँ कॉपी करके दोबारा से आता हूँ, प्लीज़ एंटर योर सेकंड नंबर, और मैं इस लाइन को भी कॉपी कर लेता हूँ, स्कैन ऐप वाली लाइन को, इसे यहाँ कर देता हूँ। अब हमें वैल्यू लेनी है बी वेरिएबल में, तो मैं यहाँ बी को यूज़ करूँगा। सिंपली मैंने बी यूज़ किया और मैं यहाँ पर एक जो मेरा वेरिएबल है ऐड को मैं एक वैल्यू असाइन कराता हूँ। तो मैं यहाँ वैल्यू असाइन करा के देखता हूँ, शायद ये यहाँ पे वर्क करे। ऐड इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी, और मैं इसको यहाँ टर्मिनेट करता हूँ। अगेन प्रिंट ऐप करता हूँ मैं। इस बार प्रिंट ऐप में मैं देखिए क्या करता हूँ। इस बार प्रिंट ऐप में मैं डबल कोट्स के अंदर क्या करूँगा कि हाँ, डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूँगा द ऐड इज, और मैं यहाँ यूज करूँगा परसेंटाइल डी को, क्योंकि मैं यहाँ पर वैल्यू शो कराना चाहता हूँ ऐड वेरिएबल की। बेसिकली क्या होगा कि जब हम यूज़र को बोलेंगे प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो यूज़र अपना पहला नंबर इनपुट करेगा, उससे मैं ए वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा। ए के लिए वैल्यू असाइन हो जाएगी जो यूज़र मुझे पहला नंबर देगा। उसके बाद मैं इसी तरह से बी में वैल्यू असाइन कर लूँगा जो यूज़र मुझे इस वाले इनपुट पे देगा, सेकंड टाइम पे नंबर जो देगा। उसके बाद मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ए और बी की जो वैल्यू आई है उसको ऐड करके ऐड नाम का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर दो, और मैं यहाँ पर उसे शो कराना चाहता हूँ। तो मैं लिखता हूँ द ऐड इज परसेंटाइल डी, और डबल कोट्स के अंदर मैंने इस लाइन को लिखा और मैं कॉमा लगा के लिख देता हूँ सिंपली ऐड। तो और मैं पैरेंथेसिस बंद कर देता हूँ और इस लाइन को टर्मिनेट करता हूँ और गेट सी एच लिखता हूँ, सिंपली टर्मिनेट कर देता हूँ। सॉरी, मैंने गेट सी एच ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। हाँ सही है, और मैं इसको कंपाइल एंड रन कराता हूँ। तो देखिएगा हमसे पूछ रहा है प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो मैं इसे पहला नंबर दे देता हूँ 1, एंड एंटर योर सेकेंड नंबर, मैंने सेकेंड नंबर से 2 दे दिया। द ऐड इज 3। तो आप देख चुके हैं कि हम यूज़र से इनपुट किस तरह से लेते हैं और किस तरह से उसे मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से उसको आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिएगा एंटर योर फर्स्ट नंबर मैंने इसको दे दिया 1.2, एंड इसने ऑटोमेटिकली मुझे एक रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया अजीब सा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे
जो डिफाइन किया हुआ है इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए हुए हैं। इंटीजर टाइप के वेरिएबल केवल न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 5 इस टाइप से को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू होती है इनको स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये प्रोग्राम मेरा एरर शो कर रहा है, गलत रिजल्ट दे रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं। मैं यहाँ इंटीजर की जगह पर फ्लोट लेता हूँ। फ्लोट लिया मैंने, फ्लोट ए कॉमा बी कॉमा ऐड, ये मेरे 3 इंटीजर मैंने 3 वेरिएबल डिफाइन कर दिए फ्लोट टाइप के। तो क्या है बेसिकली, जब हम इंटीजर से वैल्यू को अगर प्रिंट टाइप कराते हैं यानी कि शो कराते हैं तो हम यूज करते हैं %d, लेकिन जब हम फ्लोट से किसी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, जो फ्लोट टाइप के वेरिएबल होंगे अगर उन्हें हम कहीं पर प्रिंट कराएंगे या फिर यूजर से स्कैन कराएंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, तो हम यूज करेंगे %g। तो मैं यहाँ सिंपली %g कर देता हूँ और अगेन अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन। तो अब देखिएगा मैं इनपुट देता हूँ 1.2। अब उससे सेकेंड इनपुट के लिए पूछ रहा है तो मैं इसे देता हूँ 1.4। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ, ये रिजल्ट तो फिर भी गड़बड़ दे रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ, मैंने यहाँ पे जो %d दिया हुआ है इसको मैं %g में चेंज करना भूल गया था, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से इसको कंपाइल एंड रन कराता हूँ। तो ये रन हो रहा है, मैं देखता हूँ 1.2 एंड आंसर इज 2.4। तो अभी हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। हाँ, ये डेसिमल पॉइंट्स को भी ले सकता है, ये डेसिमल पॉइंट्स के बिना भी वर्क कर सकता है अगर मैं फ्लोट में लेता हूँ। तो देखिएगा कैसे, मैं इसको दोबारा से रन कराता हूँ और मैं इसको वैल्यू देता हूँ 1 एंड तो ये देखिए अगर मैं वैल्यू फ्लोट में ले रहा हूँ, ओ सॉरी वेरिएबल में फ्लोट टाइप के डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं तो फ़ायदा ये है कि इंटीजर को तो मैनिपुलेट कर ही सकता है, इन पे तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर ही सकता है, बल्कि ये जो डेसिमल पॉइंट्स हैं, डेसिमल्स वैल्यू होती हैं, उन पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप कोई मैथमेटिकल या प्रोग्राम बना रहे हैं, इसमें मैथ के ऑपरेशन हो रहे हैं, तो आप इंटीजर की जगह फ्लोट लीजिए, फ्लोट टाइप के वेरिएबल को डिफाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ बेसिक प्रोग्राम्स थे सीखे, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे हम कुछ और प्रोग्राम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देख रहे हैं www.passiontutors.com से, आप इस वेबसाइट पे आकर और भी ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय।